कितना मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं तुझे, कितना मोहब्बत है मेरे दिल में। हेलो दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए यहां पर कुछ टाइम एंड वर्क का प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न को करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मस्ट इंपोर्टेंट होने वाला वीडियो है। ठीक है, और आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखिएगा, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, स्किप कर दिए तो दोस्तों कहा गया है कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। ठीक है, तो जागे रहिए तभी पाइएगा कुछ। तो टाइम एंड वर्क के आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न है कि ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। फिर कहता है कि बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी ए और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है। देखो मेरे भाई, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहां पर क्या करना है ना, ये तीनों संख्याएं जो दी गई है इसका हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहां पर एलसीएम 60 होगा। ठीक है, एलसीएम लेने का ट्रिक हमने बता रखा है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो पार्ट नंबर 1 टाइम एंड वर्क का देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो मेरे भाई, इसका एलसीएम हो गया 60, 10 छक्का 60, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 6 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। ठीक है, इस 10 से भाग करना है 60 में, 6 यूनिट आएगा। इसके बाद बी और सी एक मिलकर 15 दिन में काम करते हैं। तो पूरे 60 काम को एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 यूनिट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद ए और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो ए और सी का एक दिन का कितना यूनिट काम होता है, तो 12 25 60, यानी कि 5 यूनिट करते हैं। ठीक है, ये यूनिट में इफिशियंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपका ये आ गया क्या, काम करने की क्षमता आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे मेरे भाई, ये निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम हमारा 60 है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों ये जो है 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि एक एक दिन के काम करने की जो यूनिट है उसको हम लोग ऐड करके नीचे से भाग मारेंगे 60 में पूरे काम में। तो 15 चौके 60, यानी कि कितना आया, 4 यूनिट आया। लेकिन हाँ, यहां पर ध्यान देना होगा मेरे भाई कि इसमें देख पा रहे हो कि ए और ए 2 बार है, बी और बी 2 बार है, और सी 2 बार है। यानी कि यहाँ ए और बी और सी का सिंगल निकाले हम, इसको हम लोग दुगना कर लेंगे 4 को, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दिन में काम को करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ 2 2 बार था, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार था, इसलिए 2 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा आंसर इस प्रश्न का, फाइनल 8 दिन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पे, बहुत शानदार प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न जो है रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और केवल रेलवे एग्जाम ही नहीं, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें टाइम एंड वर्क में ऐसे प्रश्न देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। तो आओ देखते हैं, यहाँ पर ए और बी किसी काम को मिलकर के 15 दिन में करते हैं मेरे भाई। फिर कहता है कि बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों को एलसीएम लेना है पहले नंबर। अब एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर
एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब ए और बी मिलकर 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो 15 चौके 60, 4 यूनिट। और बी अकेला यदि 20 दिन में करता है तो एक दिन का कितना यूनिट होगा, पूरा काम हमारा 60 यूनिट है। एलसीएम जो आता है वो काम जो आता है टोटल काम आ जाता है यूनिट में, ठीक है। अब 20 तिहाई 60, 3 यूनिट बी का हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, पूरा काम जो है आपका 60 यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहां पर ए और बी मिलकर 4 यूनिट करते हैं जबकि बी अकेला 3 यूनिट करता है। तो ए और बी 4 यूनिट करता है, 4 में से यदि हम 3 को घटा दें, मतलब बी वाला को घटा दें, तो ए वाला का बचेगा, ठीक है। तो ए वाला का बचेगा, ऊपर में रह गया 60, 4 में से 3 घटाओगे बचेगा 1, और 1 से 60 में भाग मारोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 60 दिन आंसर आएगा करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। और ये प्रश्न है कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब a और b और c किसी काम को मिलकर के 12 दिन में करते हैं मेरे भाई। कितने दिन में, 12 दिन में। तो a प्लस बी मतलब a और b उसी काम को मिलकर के 20 दिन में करते हैं। तो बताना है कि c अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहां पर मेरे भाई करना क्या है कि इसका भी एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे लोगे, तो यहां पर ध्यान देना। यहां पर सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 को 12 नहीं काट पाएगा, यानी कि 20 दूना 40, 40 को भी नहीं काट पाएगा 12, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 60 हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि 60 को 12 भी काट देगा और 20 भी काट देगा, इसलिए एलसीएम हुआ 60। अब देखो 12 पचे 60, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम को करते हैं, ठीक है। टोटल काम 60 यूनिट है। चलो अब ए और बी 20 दिन में काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, तो 20 तिहाई 60, यानी कि 3 यूनिट करते हैं मेरे भाई। अब ध्यान देना, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम आपका है 60 यूनिट, ठीक है। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का 5 यूनिट काम होता है, और a और b का एक दिन का 3 यूनिट काम होता है। तो हमसे c का निकालना है ना। तो यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी 5 यूनिट है, जिसमें से ए बी का घटा लेंगे 3 यूनिट, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 यूनिट बचेगा सी का, ठीक है। तो यहां पर 5 में से 3 घटाओगे 2, और 2 से 60 को भाग मार दोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 30 दिन, ठीक है। तो 30 दिन में अकेला जो है सी उस काम को कर सकेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया, सॉरी सी में दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि 15 आदमी किसी काम को 22 दिन में करते हैं, तो 11 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई इसको हम लोग एक एक नियम से बनाएंगे, ठीक है। एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि 15 आदमी है, मतलब 15 मेन है, ठीक है। 15 मेन किसी काम को 22 दिन में करते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। तो एक मेन का पहले निकालेंगे हम, ठीक है। एक मेन उस काम को कितने दिन में करेगा, तो एक मैन जो है 15 आदमी 22 दिन में यदि करते हैं, और जब आदमी कम करोगे तो यहाँ क्या होगा, दिन ऑटोमेटिक ज्यादा लगेगा, यानी कि यहाँ पर 15 से इसमें गुना करेंगे तब ना ज्यादा आएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर 15 से भाग दे देते हो 22 में तो क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा आ जाएगा मतलब कम दिन आएगा, 22 से कम हो जाएगा दिन। तो 22 से कम दिन में कैसे एक आदमी कर सकता है, जब 15 आदमी 22 दिन में करता है मेरे भाई। तो समझो यहाँ पर एक आदमी 22 से भी कम दिन में कैसे कर सकता है। ऐसा तो नहीं ना कि इसमें मशीनरी फिट हो जाएगा आदमी में, आदमी तो वही है, उसी में से एक आदमी का बात हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना होगा, 15 से गुना करना होगा, तब आदमियों की संख्या बढ़ेगा, तब यहाँ पर सॉरी दिनों की संख्या बढ़ेगा और आदमी घटेगा, तब जाकर के काम को कर पाएगा। तो यहाँ पर एक आदमी हो जाएगा 22 गुने 15 दिन में कर सकता है। तो मेरे भाई 11 आदमी का पूछ रहा है कि बताओ 11 आदमी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 22 गुने 15 में 11 से भाग कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 11 दूना 22 कटेगा और 15 दूना 30 दिन हो जाएगा मेरे भाई आंसर, यानी कि 11 आदमी उस काम को
32 दिन में कर सकेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। ठीक है, तो आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। ये रहा स्क्रीन पे, देखो कह रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। देखो प्रश्न क्या है, 6 आदमी और 4 औरत 18 दिन में काम को करते हैं। ठीक है, 6 आदमी है और 4 औरत है, जो कि मिल करके 18 दिन में किसी काम को करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि 12 आदमी 8 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर समझने वाली बात है ना, यहां पर समझने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चे कि देखो यहां पर 6 है और यहाँ पर 12 है, आदमी क्या हो गया, यहाँ पर दुगना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी औरत, देखो औरत यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हो गया 8, यानी कि यहाँ भी दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बता चुके कि आदमियों की संख्या यदि बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और जब आदमियों की संख्या घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस बात पर गौर करोगे, यहाँ पर 18 दिन कर रहा था 6 आदमी और 4 औरत, लेकिन यहाँ पर आदमी दुगना हो गया, औरत भी दुगना हो गया, तो समय आधा लगेगा, लगेगा ना मेरे भाई। तो 18 का आधा कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आओ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट ये नंबर 6 रहा। यहाँ पर प्रश्न है कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 14 दिन में करते हैं मेरे भाई। a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो a और b उसी काम को 32 दिन में करते हैं, तो बताओ कि c उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो कहोगे 24 और 32 का लेना है सर, तो इस तरह से ले लीजिए ना, 12 दूना 16 दूना, और यहाँ पर आपका 6 दूना 12 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना कहोगे 96 होगा गुरुजी। तो गुरुजी यहाँ पर 96 ही होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है ना मेरे भाई, सी का निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का क्षमता निकालेंगे कि कितना यूनिट काम कर सकते हैं। तो 24 से भाग मारोगे 96 में, 24 चौका 96 होता है, यानी कि 4 यूनिट होगा। इसके बाद a प्लस बी का एक दिन के काम करने की क्षमता मतलब इफिशियंसी क्या होगा, तो 24 तिया 96 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, सी का निकालना है। ठीक है, ए और बी और सी तीनों मिलकर 4 यूनिट एक दिन में करते हैं, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई, ए और बी और सी तीनों वाला में से ए और बी दोनों को घटा देना होगा, इफिशियंसी जो आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना घटाओगे, ऊपर में 96 रख दोगे, कुल काम है। ठीक है, अब 96 बट्टे 4 से 3 घटाओगे 1, और 1 से 96 में भाग मारोगे मेरे भाई 96 आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक मेरे बताए गए प्रश्न समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।